हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रोथ एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम फूड एंड सोर्सेज का लास्ट पार्ट कवर करने जा रहे हैं। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फूड हैबिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जंतुओं के भोजन करने के तरीके देखते हैं, क्योंकि प्लांट्स की तरह एनिमल्स अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, अपना खुद खाना प्रिपेयर नहीं करते हैं। ये अपने खाने के लिए प्लांट्स और अदर एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं, यानी आश्रित रहते हैं। अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग खाने की फूड हैबिट्स होते हैं, यानी कि अलग अलग खाने के तरीके होते हैं। चलिए तो इनके बेसिस पे देख लेते हैं इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। पहला है हार्बीवोर्स, सेकंड है कार्निवोर्स, थर्ड है ओमनिवोर्स। तो चलिए इनको डिटेल में हम पढ़ते हैं। हर्बीवोर्स, हर्बी मीन्स प्लांट, वोर मीन्स ईटर, यानी कि पौधों को खाने वाले। एनिमल्स जो केवल पौधों को खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। गोट्स यानी बकरी, रैबिट यानी खरगोश, काऊ यानी गाय, बफेलो यानी कि भैंस, जिराफ, एलिफेंट यानी हाथी, जेब्रा, हिपोपोटामस यानी कि दरियाई घोड़ा, राइनोसोर्स भी होते हैं जिसको हम गैंडे बोलते हैं। हिपोपोटामस को मैक्सिमम हर्बीवोर्स में ही काउंट करते हैं, पर कभी कभार देखा गया है कि ये मीट भी खा लेते हैं। पर नॉर्मली अगर एग्जाम में आता है तो हम किस में लगाएंगे? हर्बीवोर्स में लगाएंगे, क्योंकि हिपोपोटामस और राइनोसोर्स क्या होते हैं? हर्बीवोर्स होते हैं। तो चलिए नोट्स देख लेते हैं। सबसे टॉलेस्ट एनिमल्स कौन है हर्बीवोर्स में? जिराफ। कौन है? जिराफ। रैबिट, स्क्वायरल यानी गिलहरी, रैट्स यानी चूहा, ग्नॉ मतलब होता है कि कुतर कुतर का खाना, भोजन को क्या करना? कुतरना। ये अपने शार्प यानी नुकीले और स्ट्रांग यानी बहुत मजबूत दांत, या कौन सा दांत? इंसीजर। इंसीजर कौन से दांत होते हैं? जो सामने के होते हैं, ऊपर 4 नीचे 4। कार्निवोर्स, कार्नी मीन्स फ्लैश, ओर्स मीन्स ईटर, यानी कि मांस को खाने वाले। ऐसे जानवर जो मांस या फिर अदर जानवर को खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्निवोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्निवोर्स कहते हैं। आगे देख लेते हैं एग्जाम्पल। लॉयन यानी कि शेर, टाइगर यानी कि बाघ, औल यानी कि उल्लू, फ्रॉग यानी कि मेढक, कैमलियन यानी कि गिरगिट जो अपना रंग बदलते रहते हैं, स्नेक यानी कि सांप, लिजर्ट यानी कि छिपकली। नोट्स देख लेते हैं। लॉयन और टाइगर के पास बहुत पावरफुल जॉ यानी कि बहुत मजबूत जबड़े होते हैं और शार्प पॉइंटेड कैनाइंस दांत होते हैं, जो ऊपर 2 और नीचे 2 यानी कि जोड़ी में 2 और 4 पाए जाते हैं। उनका काम क्या होता है? मांस को फाड़ने का काम होता है, जिससे वो आसानी से मांस को फाड़ कर खा पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ओमनिवोर्स। ओमनी मीन्स ऑल यानी कि सभी को, वोर्स मतलब ईटर यानी खाने वाला, यानी कि सभी को खाने वाला। ऐसे जानवर जो बोथ प्लांट्स और एनिमल्स यानी दोनों को खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ओमनिवोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ओमनिवोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। बियर यानी कि भालू, क्रो यानी कि कौआ, स्पैरो यानी कि गौरैया, एंड्स यानी चींटियाँ, कॉकरोचेस यानी कि तेलचट्टा। चलिए तो नोट्स देख लेते हैं। बियर यानी कि भालू, फॉन्ड ऑफ हनी, ट्विंक्स एंड टर्माइट्स, यानी कि भालू को शहद, पेड़ों की टहनियाँ, टर्माइट्स यानी कि दीमक बहुत पसंद होते हैं। क्रोज आर इंटेलिजेंट बर्ड्स, क्रो यानी कि कौवे, कौवे क्या होते हैं? बहुत ही बुद्धिमान पक्षी होते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग यानी कि ह्यूमन बींग्स भी किस में आते हैं? ओमनिवोर्स में ही आते हैं। अगर आप चाहें तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं यहाँ पर। स्कैवेंजर्स, ऐसे जानवर जो कार्निवोर्स भी हो सकते हैं और ओमनिवोर्स भी हो सकते हैं। कार्निवोर्स यानी कि मांसाहारी भी हो सकते हैं, ओमनिवोर्स यानी कि सर्वाहारी भी हो सकते हैं। ऐसे जानवर जो केवल डेड यानी कि मरी हुई चीज़ों पे या फिर सड़ी गली चीज़ों को खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्कैवेंजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैवेंजर्स कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्रो यानी कि कौवा, एंड्स यानी कि चींटियाँ, कॉकरोचेस यानी कि तेलचट्टा, वल्चर यानी कि गिद्ध, ईगल यानी कि बाज। चलिए तो नोट्स देख लेते हैं।
वल्चर और ईगल क्या होती हैं? कार्निवोरस बर्ड्स होती हैं। क्या होती हैं? कार्निवोरस बर्ड्स होती हैं। और ये डेड एंड डिकेइंग यानी सड़ी गली चीज़ों को भी खाती हैं, इसलिए किस में आती हैं? स्कैवेंजर्स में भी आती हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका फूड एंड इट्स सोर्सेज चैप्टर खत्म होता है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें।